आप सभी का स्वागत है चैनल पर। तो हम लोग वेक्टर स्पेस पढ़ रहे थे और अभी तक हमने इससे पहले वेक्टर स्पेस की डेफिनेशन देखी थी, उसकी कुछ प्रॉपर्टीज देखी थी, फिर हमने सब फील्ड देखा था। अब हम लोग देखते हैं सब स्पेस ऑफ अ वेक्टर स्पेस। जैसे हमने देखा था कि सब फील्ड ऑफ द फील्ड देखा और हमने इससे पहले देखा था सब ग्रुप ऑफ अ ग्रुप, उसी तरीके से सब स्पेस ऑफ अ वेक्टर स्पेस भी है। मतलब अगर मान लीजिए वी आपका कोई एक वेक्टर स्पेस है किसी फील्ड एफ पर, तो कोई भी एक नॉन एम्प्टी सबसेट हो किसका डब्ल्यू का, वो भी मतलब कि वो भी क्या बनाए वेक्टर स्पेस बना दे उसी फील्ड पर जिस पे वो अपना वेक्टर वी बना रहा था, तब वो सब स्पेस हो जाएगा ऑफ वेक्टर वी। ठीक है, मतलब देख लीजिए क्या है, कहता है लेट वी बी अ वेक्टर स्पेस ओवर अ फील्ड एफ। तो अ नॉन एम्प्टी सबसेट डब्ल्यू ऑफ अ वेक्टर स्पेस वी ओवर अ फील्ड एफ इज कॉल्ड अ सबस्पेस ऑफ द वेक्टर स्पेस इफ एंड ओनली इफ डब्ल्यू इज आल्सो अ वेक्टर स्पेस ओवर द फील्ड एफ विद रिस्पेक्ट टू इंड्यूस बाइनरी ऑपरेशन। मतलब ऑपरेशन वही होने चाहिए। जैसे मतलब कि अगर वी आपका है एक वेक्टर स्पेस, ठीक है, तो डब्ल्यू डब्ल्यू क्या है, एक सबसेट है वी का। पहली बात तो ये सबसेट है वी का, और दूसरा ये कह देता है कि ये भी फील्ड एफ पे ही मतलब वेक्टर स्पेस बना दे, तब इसको कह देंगे सब स्पेस ऑफ द वी। तो कुछ ये पॉइंट है कि एवरी वेक्टर स्पेस वी ओवर फील्ड हैज एटलीस्ट टू सबस, मतलब किसी भी एक वेक्टर स्पेस के पास कम से कम दो सब स्पेस तो होते ही होते हैं। पहली बात तो जीरो स्पेस, क्योंकि इसमें सिर्फ जीरो वेक्टर रहता है, तो जाहिर सी बात है एक तरीके से आइडेंटिटी हमने होता है, तो फिर ये मतलब सारी प्रॉपर्टीज होल्ड कर देगा। एंड वी इट सेल्फ, वो भी खुद हो जाए, जिसको हम लोग मोस्टली कहते हैं इम्प्रॉपर सबसेट, जब इक्वल के बराबर होता है, विच इज़ कॉल्ड एज ट्रिवियल सबस्पेस ऑफ द वेक्टर। मतलब कम से कम उसके पास दो सबस्पेस तो होंगे ही, एक जीरो एंड वी इट सेल्फ, इसे ज़्यादा भी सकते हैं, और इसके अलावा जो भी आपको मिलेंगे तो उसको नॉन ट्रिवियल या फिर प्रॉपर सबस्पेस कहते हैं। ये तो बस ऐसी डेफिनेशन थी। अब ये थ्योरम है, मतलब इम्पॉर्टेंट है। इसके बाद वाली से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो इसके नेक्स्ट वाली आएगी, वो तो हर एक क्वेश्चन में उसका यूज़ करना है। मतलब कहीं भी आपको अगर दिखाना हो कि सब स्पेस दिखाइए, तो आपको वही दिखाना पड़ेगा। बट इससे पहले वाली थ्योरम देख लेते हैं। ये कहता है कि अ नॉन एम्प्टी सबसेट डब्ल्यू ऑफ वेक्टर स्पेस ओवर अ फील्ड एफ इज सबस्पेस ऑफ वी इफ एंड ओनली द फॉलोइंग कंडीशन सेटिस्फाई। ये दो कंडीशन है, मतलब अगर आपका सबस्पेस है डब्ल्यू वी का, तो ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई करनी चाहिए। और इफ एंड ओनली इफ केस है, इसका मतलब बोथ में इम्प्लीकेशन होगा। तो हम लोग पहले मान के चलेंगे कि ठीक है डब्ल्यू अपना सबस्पेस है वी का, और हम ये दोनों प्रॉपर्टीज दिखाएंगे। और नेक्स्ट हम दोनों ये दोनों लेके चलेंगे और दिखा देंगे कि हमारा डब्ल्यू जो है वो सबस्पेस है वी का। तो देखिए पहले डालते हैं नेसेसरी कंडीशन। नेसेसरी कंडीशन, तो इसमें हम लोग क्या कहते हैं कि लेट डब्ल्यू बी अ सबस्पेस। ठीक है, लेट डब्ल्यू बी अ सबस्पेस ऑफ वेक्टर स्पेस वी। तो इसका मतलब अगर वी का है तो इसका मतलब सेम ऑपरेशन पे ही वो वेक्टर स्पेस बनाएगा। मतलब सो डब्ल्यू इज आल्सो अ वेक्टर स्पेस ओवर सेम फील्ड एफ, उसी पे बनाएगा एफ पे। अब देखिए हमने उसको सबसे माना, तो हमको ये दोनों प्रॉपर्टीज दिखानी पड़ेगी। इतना तो कंफर्म है कि अगर ए कॉमा बी बिलोंग करेगा डब्ल्यू में, तो ये इम्प्लाई कर देगा ए प्लस बी भी बिलोंग करेगा डब्ल्यू में। क्यों? क्योंकि डब्ल्यू इज क्लोज विद रिस्पेक्ट टू वेक्टर एडिशन। देयर डब्ल्यू इज, सीन्स का लगा लो, सीन्स डब्ल्यू इज क्लोज्ड विद रिस्पेक्ट टू वेक्टर एडिशन। वैसे भी क्लोजर प्रॉपर्टी को ये होल्ड करेगा अगर देखा भी जाए तो, जब अबेलियन ग्रुप वगैरह दिखाना पड़ता है तो पहली प्रॉपर्टी। और एंड ये भी कि अगर अल्फ़ा बिलोंग करता है एफ में और ए बिलोंग करता है डब्ल्यू में, तो ये इम्प्लाई कर देता है अल्फ़ा डॉट ए बिलोंग करू डब्ल्यू। ये सब स्पेस की एक प्रॉपर्टी है ना, और मतलब सब स्पेस नहीं, एक वेक्टर स्पेस की प्रॉपर्टी है, और डब्ल्यू एक वेक्टर स्पेस ही तो है ओवर द फील्ड एफ। तो यहाँ से क्योंकि इधर लिख सकते हैं सिंस डब्ल्यू इज क्लोज्ड with respect to स्केलर मल्टीप्लिकेशन। तो देखिए हमने मान के चला था कि डब्ल्यू सबस्पेस है, और हमने ये दोनों चीज़ दिखा दी। अब हम ये दोनों चीज़ मान के चलेंगे और दिखा देंगे कि डब्ल्यू का हमारा क्या है, सबस्पेस है। तो अब इसके बाद इसमें लिखिए सफिशियंट कंडीशन। सफिशियंट कंडीशन,
तो हम लोग कहेंगे कि लेट फर्स्ट एंड सेकंड आर होल्ड, ठीक है, पहली और दूसरी होल्ड करती है, लेट फर्स्ट एंड सेकंड होल्ड, मतलब ये दोनों होल्ड कर रही हैं। इसके बाद हमको दिखाना है कि डब्ल्यू अपना क्या है, एक सबस्पेस है। सबस्पेस दिखाने के लिए हमको दिखाना पड़ेगा कि वो फील्ड, मतलब कि वो डब्ल्यू अपना वेक्टर स्पेस बना दे सेम फील्ड पर। तो पहले हमको दिखाना पड़ेगा कि हाँ एक कॉम्पिटिटिव ग्रुप है एक, तो वो पांचों प्रॉपर्टी दिखा देंगे। इसके बाद हमको वो दिखाना पड़ेगा कि हाँ वेक्टर एडिशन के रिस्पेक्ट में क्लोज्ड है, और फिर थर्ड पॉइंट में हमको जो 4 पॉइंट दिखाने पड़ते थे वो दिखाने पड़ेंगे। तो फिर शुरू करते हैं, मतलब कि पहली और दूसरी, मतलब कि ए कॉमा बी अगर बिलोंग करता है डब्ल्यू में तो ये इम्प्लाई कर दे ए प्लस बी बिलोंग करे डब्ल्यू में, मतलब ये होल्ड करेंगे। और दूसरी ये थी कि अल्फ़ा अगर बिलोंग करता है एफ में और ए बिलोंग करता है डब्ल्यू में तो ये इम्प्लाई कर दे कि अल्फ़ा डॉट ए भी बिलोंग करेगा किसमें, डब्ल्यू में। मतलब ये दोनों होल्ड कर रही हैं और हमको दिखाना है कि डब्ल्यू अपना है सबस्पेस। तो पहले पॉइंट हमको ये दिखाना है कि डब्ल्यू प्लस के साथ बनाता है कॉम्पिटिटिव ग्रुप। और कॉम्पिटिटिव ग्रुप दिखाने के लिए पॉइंट वाइज चलते हैं। पहले हमको दिखाना है कि क्लोजर प्रॉपर्टी। तो क्लोजर प्रॉपर्टी में ही होता है अगर ए और बी दोनों डब्ल्यू में बिलोंग करते हैं तो उन पर जो भी ऑपरेशन लग रहा होता है ए ऑपरेशन भी वो भी डब्ल्यू में हो जाए। तो हमको ऐसे लिख सकते हैं लेट ए कॉमा बी बिलोंग कर जाए डब्ल्यू में, तो देन बाई कंडीशन फर्स्ट, पहली कंडीशन से क्या होगा, ए प्लस बी भी तो बिलोंग कर जाएगा डब्ल्यू में, कंडीशन दे रखी। और ये वही क्लोजर प्रॉपर्टी तो हो गई, अगर ए कॉमा बी बिलोंग करा आपका किसी एक जी में, जैसे सपोज के, तो ए ऑपरेशन बी भी अगर आपका जी में बिलोंग कर जाए तो यही तो अपनी होती थी क्लोजर प्रॉपर्टी। तो क्लोजर प्रॉपर्टी तो होल्ड हो गई। अब बी जो है एसोसिएटिविटी, तो देखिए एसोसिएटिविटी सिंपल है। वी में जब वी तो अपना एक वेक्टर स्पेस था ही ना, तो मतलब वी में भी एसोसिएटिविटी होल्ड कर रहा होगा। और डब्ल्यू में जो भी एलिमेंट है वो वी के ही एलिमेंट है, तो जाहिर सी बात है वो सारे एलिमेंट भी एडिशन के साथ एसोसिएटिव होल्ड करेंगे। मतलब सिंस ईच एलिमेंट ऑफ डब्ल्यू आर आल्सो दी एलिमेंट ऑफ वी, मतलब अगर 10 नंबर, अगर वी में 10 एलिमेंट थे वो 10 के 10 एसोसिएटिव को होल्ड कर रहे थे, इसका मतलब वो उसमें से अगर 4 हटा दो 6 के 6 भी तो इसको कर ही रहे होंगे ना प्रॉपर्टी को होल्ड। सो वेक्टर एडिशन प्लस इज आल्सो एसोसिएटिव इन डब्ल्यू, ठीक। दो प्रॉपर्टी हमें दिखा दी, क्लोजर दिखा दिया, एसोसिएटिव दिखा दिया, और थर्ड आता है आइडेंटिटी का एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। अब देखिए आइडेंटिटी जैसे दिखा सकते हैं, लेट आप सपोज करिए ए बिलोंग करता है आपका डब्ल्यू में और ओ एफ आपका बिलोंग करता है एफ में, ठीक है। तो देन अगर हम ओ एफ डॉट ए करें इक्वल टू 0 और ये बिलोंग कर जाएगा डब्ल्यू में, कैसे, बाई कंडीशन सेकंड। ये देखिए कंडीशन सेकंड क्या कहता है, अगर अल्फा आपका एफ में बिलोंग कर जाए, ठीक है, हमारा ओ एफ में बिलोंग कर रहा है और ये आपका डब्ल्यू में हो जाए, ठीक है, ये अपना डब्ल्यू में कर रहा है, इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे, अल्फा डॉट ए आएगा वो डब्ल्यू में आएगा, तो ठीक है ओ एफ डॉट ए करेंगे तो इक्वल टू 0 और ये बिलोंग कर गया डब्ल्यू में। इसका मतलब 0 डब्ल्यू में बिलोंग करता है ना, इसका मतलब आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट करती है डब्ल्यू में। देयरफॉर आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट इन डब्ल्यू, ठीक, इतना देख लीजिए। अब नेक्स्ट हमको दिखाना पड़ेगा इनवर्स, अगर ए हो तो इसके लिए माइनस ए हो, तो चलिए इसको देख लेते हैं। नेक्स्ट डी पॉइंट एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। अब देखिए फ्रॉम कंडीशन सेकंड कंडीशन से लेट ए बिलोंग कर दीजिए आप डब्ल्यू में और अपना -1 बिलोंग कर दे एफ में, ठीक है। तो अब आप देन -1 कॉमा ए करेंगे तो आएगा माइनस ए और बिलोंग करेगा डब्ल्यू में, क्योंकि सेकंड प्रॉपर्टी क्या कहती है, अगर ए डब्ल्यू में बिलोंग करे और अल्फा आपका एफ में बिलोंग करे तो ये इम्प्लाई करता है
कि अल्फ़ा डॉट ए बिलोंग कर जाएगा डब्लू में, तो वहाँ से ये चीज़ बिलोंग हो गई, मतलब 10 ए प्लस ब्रैकेट में माइनस ए इक्वल टू 0। और ये I0 क्या थी, ये थी अपनी आइडेंटिटी ऑफ डब्लू। तो इसका मतलब देयरफॉर इनवर्स ऑफ ईच एलिमेंट इन डब्लू एग्जिस्ट इन डब्लू, मतलब डब्लू के हर एक एलिमेंट का इन्वर्स एग्जिस्ट करता है और वो डब्लू में ही है। तो अब इसके बाद ये अपना लास्ट पॉइंट आता है कम्यूटेटिव लॉ। ये भी सेम एसोसिएटिविटी की तरह लिख सकते हैं कि अगर जाहिर सी बात है वी के सारे एलिमेंट के लिए होल्ड कर रहा है, तो कुछ एलिमेंट हटा दो तो कम्यूटेटिव तो उतने एलिमेंट के लिए भी ये होल्ड करेगा। मतलब सिंस ईच एलिमेंट of W are also the element of V. So vector addition plus is also commutative in W. तो मतलब यहाँ से इतना तो हो गया कि ठीक है, W अपना प्लस के साथ भाई कम्यूटेटिव ग्रुप तो बनाता है, इज अ कम्यूटेटिव ग्रुप। अब हमको इसकी सेकंड प्रॉपर्टी दिखानी पड़ेगी कि ये क्लोज है विद रिस्पेक्ट टू स्केलर मल्टीप्लिकेशन। ठीक, अभी हमने 1 दिखाया था 2। अब देखिए सिंस बाई कंडीशन सेकंड, जो अपनी कंडीशन सेकंड थी, मतलब अल्फ़ा आपका बिलोंग करता है एफ में और ए बिलोंग करता है डब्लू में, और ये इम्प्लाई कर दे कि अल्फ़ा डॉट ए बिलोंग कर दे आपके डब्लू में। देखिए ये अगर ध्यान से देखिए अल्फ़ा डॉट ए आपका डब्लू में गया, ये डब्लू क्लोज विद रिस्पेक्ट टू स्केलर मल्टीप्लिकेशन ही तो है, ये और कुछ है ही नहीं, विच इम्प्लाइज डब्लू इज क्लोज्ड with respect to scalar multiplication। ठीक, इतना देख लीजिए। अब इसके बाद लास्ट में जो हमको बाकी थर्ड के 4 प्रॉपर्टीज दिखानी पड़ती थी ना, मतलब कि एक चीज़ और ध्यान से देखिए, सीन्स आपको नेक्स्ट करना है, सीन्स ऑल द एलिमेंट्स ऑफ डब्लू आर आल्सो द एलिमेंट्स ऑफ वी। ठीक है, सारे डब्ल्यू के एलिमेंट्स जो है वो वी के तो हैं ही, इतना तो कन्फर्म, क्योंकि डब्ल्यू एक क्या है, सबसेट है ना वी का, तो डब्ल्यू में जितने एलिमेंट्स है वो वी में तो पक्का पक्का होंगे। सो दी फॉलोइंग कंडीशंस आर आल्सो सेटिस्फाइड। तो देखिए थर्ड का अपना पहला प्रॉपर्टी है कि अगर अल्फ़ा डॉट ए प्लस बी हो तो इम्प्लाई कर देगा अल्फ़ा डॉट ए प्लस अल्फ़ा डॉट बी फॉर ऑल अल्फ़ा बिलोंग्स टू एफ एंड फॉर ऑल ए कॉमा बी बिलोंग्स टू डब्ल्यू। सेकंड ये कहता है कि अल्फ़ा प्लस बीटा, क्योंकि अल्फ़ा बीटा फील्ड के एलिमेंट है इसलिए इसमें ऐसा वाला प्लस आएगा, डॉट ए बराबर अल्फ़ा डॉट ए प्लस बीटा डॉट ए। अब इन दोनों में प्लस का क्यों आ गया, क्योंकि अल्फ़ा डॉट ए करेंगे तो ये किस में जाएगा, अपने एक वेक्टर के एलिमेंट बन जाएगा, डब्लू में जाएगा। बीटा डॉट ए करेंगे ये भी डब्लू में जाएगा, तो दोनों हो गए किसके, वेक्टर के एलिमेंट, और वेक्टर के एलिमेंट के बीच में होता है प्लस का साइन, ऐसे लिख पाएंगे फॉर ऑल अल्फ़ा कॉमा बीटा बिलोंग्स करेगा आपका फील्ड में एंड फॉर ऑल ए बिलोंग करेगा आपका डब्लू में। थर्ड प्रॉपर्टी क्या होती है, बस जहाँ पे प्लस है वहाँ पे डॉट आ जाए, मतलब अल्फ़ा डॉट बीटा डॉट ए, क्योंकि अल्फ़ा बीटा फील्ड के एलिमेंट है इसलिए इसमें ऐसा वाला डॉट प्रोडक्ट आएगा, तो ये बराबर हो जाएगा आपका, अल्फ़ा को बाहर कर लीजिए, बीटा डॉट ए एक साथ कर लीजिए, फॉर ऑल अल्फ़ा कॉमा बीटा बिलोंग्स टू बी एंड फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू डब्लू। ठीक, और फोर्थ अपनी ये है कि 1 डॉट ए करें तो आपको ए ही मिलेगा, जिसमें ए बिलोंग करेगा डब्लू में एंड 1 बिलोंग करेगा आपका फील्ड में। तो 10 डब्लू इज अ वेक्टर स्पेस ओवर फील्ड एफ, तो हेंस डब्लू इज अ सबस्पेस ऑफ वी। तो हम मतलब कि सेकंड वाली दोनों लेके चले थे, हमने दिखा दिया कि डब्ल्यू सबस्पेस, और जब सबस्पेस लेके चले तो हमने दिखा दिया कि बाकी की जो 2 कंडीशन है वो सेटिस्फाई हो जाएंगे।
तो अब एक और थ्योरम है, एकदम इसी की तरह ही है, मतलब हल्का सा बस चेंज है, अगर उसमें कुछ ज़्यादा है नहीं कुछ। तो देखिए ये थ्योरम है कि द नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर अ नॉन एम्प्टी सबसेट डब्ल्यू ऑफ वेक्टर स्पेस टू बी ए सबस्पेस ऑफ वी इज दैट अल्फा और बीटा अगर आपका फील्ड का एलिमेंट है और ए कॉमा बी आपका डब्ल्यू का एलिमेंट है, तो इम्प्लाई कर दे कि अल्फा डॉट ए बराबर बीटा डॉट बी ये डब्ल्यू का एलिमेंट हो जाए। ठीक है, मतलब ये भी नेसेसरी एंड सफिशिएंट, मतलब इफ एंड ओनली इफ वाला केस है। मतलब पहले हम लोग ले चलेंगे कि चलो मान लेते हैं कि डब्ल्यू अपना सबस्पेस है और ये कंडीशन शो कर देंगे, और दूसरा हम लोग मान के चलेंगे चलो ये कंडीशन सेटिस्फाई और दिखा देंगे कि डब्ल्यू अपना सबस्पेस है। अब एक चीज़ और याद गौर करिए, इसके पहले वाले में हमने क्या लिया था कि पहली कंडीशन जो थी वो अपनी थी कि अगर ए कॉमा बी बिलोंग करता है आपका डब्ल्यू में, तो ये इम्प्लाई करता था ए प्लस बी आपका बिलोंग करेगा डब्ल्यू में। और हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, भले ये पेपर में ना है बट लेकिन जितने भी क्वेश्चन है हर जगह हमको यही चीज़ दिखाना है कि अल्फ़ा बीटा फील्ड का है, ए कॉमा बी डब्ल्यू का है। तो इसी से हम लोग हर चीज़, मतलब जो प्रॉब्लम्स आएंगे उसमें शो करेंगे कि कैसे वो चीज़ एक सबसेट है किसी वेक्टर स्पेस की। तो अगर ए कॉमा बी आपका डब्ल्यू में है तो इम्प्लाई करेगा ए प्लस बी डब्ल्यू में। और दूसरी कंडीशन जो थी इसे पहले वाले में अगर ये थी कि अल्फ़ा प्लस एफ कॉमा ए बिलोंग करे इसमें, मतलब अल्फ़ा बिलोंग्स टू एफ, ए बिलोंग्स टू एफ, और इम्प्लाई करता है कि अल्फ़ा डॉट ए बिलोंग करेगा डब्ल्यू में। ठीक, ये दोनों कंडीशन थी तभी वो सबस्पेस था। अब एक चीज़ गौर करिएगा, इससे आप ये दोनों चीज़ बना सकते हैं। कैसे? अगर मान लीजिए आप अल्फ़ा एंड बीटा को 1 सपोज करिए, अल्फ़ा इक्वल टू बीटा इक्वल टू 1 सपोज करिए, तो ये क्या हो जाएगा 1 डॉट ए प्लस 1 डॉट बी बिलोंग्स टू डब्ल्यू, मतलब ए प्लस बी बिलोंग्स टू डब्ल्यू। पहली वाली कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी। और वही इसी तरीके से दूसरी वाली भी हो जाएगी। अगर मान लेते हैं कि आप अल्फ़ा को अल्फ़ा ही रहने दीजिए और बीटा को आप जीरो ले लीजिए। ठीक है, तो अगर आप अल्फ़ा को अल्फ़ा रहने दीजिए और बीटा को आप जीरो कर दीजिए, तो जब आप अल्फ़ा डॉट ए प्लस जीरो डॉट बी करेंगे तो क्या मिलेगा अल्फ़ा डॉट ए और बिलोंग करू डब्ल्यू। मतलब इससे दोनों चीज़ जनरेट हो गई हैं एक तरीके से, ऐसे भी देख सकते हैं। तब इसका प्रूफ देख लेते हैं, ये तो ऐसे ही बस समझाने के लिए था। तो प्रूफ पे पहले नेसेसरी कंडीशन लेट डब्ल्यू इज अ सबस्पेस ऑफ वी। लेट डब्ल्यू क्या है, सबस्पेस ऑफ वी ओवर फील्ड एफ, तो देन डब्ल्यू इज आल्सो अ वेक्टर स्पेस ओवर एफ। तो यहाँ से अगर इसके ऊपर है, मतलब अगर अल्फ़ा बिलोंग करेगा एफ में, ए कॉमा ए बिलोंग करेगा डब्ल्यू में, तो ये इम्प्लाई करेगा कि अल्फ़ा डॉट ए बिलोंग करेगा आपका डब्ल्यू में। क्यों? क्योंकि डब्ल्यू इज क्लोज्ड विद रिस्पेक्ट टू स्केलर मल्टीप्लिकेशन। अगर एक फील्ड का बंदा है और एक आपका वेक्टर स्पेस का बंदा है, तो दोनों का आप मल्टीप्लाई करेंगे तो वेक्टर स्पेस में जाएगा। ये डेफिनेशन ही होती है वेक्टर स्पेस की, सिंस डब्ल्यू इज क्लोज्ड विद रिस्पेक्ट टू स्केलर मल्टीप्लिकेशन। ठीक, अब इसके बाद इसी तरीके से एंड सिमिलरली अगर बीटा आपका फील्ड का एलिमेंट है और बी आपका डब्ल्यू का एलिमेंट है, तो ये भी इम्प्लाई कर देगा कि बीटा डॉट बी बिलोंग कर जाए डब्ल्यू में। सेम रीजन है, क्योंकि डब्ल्यू इज क्लोज्ड विद रिस्पेक्ट टू स्केलर मल्टीप्लिकेशन। तो अब यहाँ से तो इसका मतलब देखिए, अगर अल्फ़ा डॉट ए बी डब्ल्यू का है और बीटा डॉट बी भी अगर डब्ल्यू का है, तो इन दोनों का समेशन भी डब्ल्यू में जाएगा, जाहिर सी बात है, क्योंकि दोनों क्लोज भी होना चाहिए विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, वेक्टर एडिशन या कह लो। मतलब सो अल्फ़ा डॉट ए बिलोंग्स टू डब्ल्यू एंड बीटा डॉट बी बिलोंग्स टू डब्ल्यू, ये इम्प्लाई कर देगा कि अल्फ़ा डॉट ए प्लस बीटा डॉट बी आपका बिलोंग कर जाए डब्ल्यू में, सिंस डब्ल्यू इज क्लोज्ड विद रिस्पेक्ट टू वेक्टर एडिशन। ठीक, और यही तो हमको शो करना था। अगर डब्ल्यू वेक्टर स्पेस है तो ये होल्ड करेगा। मतलब एक चीज़ तो हो गया, अब हमको चलना है सफिशिएंट कंडीशन। तो सफिशिएंट कंडीशन में हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग ये लेके चलेंगे और दिखा देंगे कि डब्ल्यू अपना है सब स्पेस। तो ठीक है, लेट डब्ल्यू बी अ नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ वी। ठीक है, डब्ल्यू एक नॉन एम्प्टी सबसेट है वी, मैंने सबस्पेस नहीं बोला है, सबसेट बोला है, सबसेट ऑफ वी। एंड
अल्फ़ा कॉमा बीटा आपका बिलोंग करता है फील्ड में, और ए कॉमा बी आपका बिलोंग करता है डब्ल्यू में, और ये इम्प्लाइज करता है कि अल्फ़ा डॉट ए प्लस बीटा डॉट बी बिलोंग करता है डब्ल्यू में। ठीक है, इसको इक्वेशन 1 मान लीजिए। तो ये है, अब हमको दिखाना पड़ेगा कि डब्ल्यू अपना, पहला तो हमको दिखाना पड़ेगा कि डब्ल्यू विथ प्लस क्या बना दे, अबेलियन बना दे, मतलब अबेलियन ग्रुप हो जाए। फिर उसके बाद दिखाना पड़ेगा कि स्केलर मल्टीप्लिकेशन से वो क्लोज्ड है, और वो थर्ड प्रॉपर्टी के चार वो दिखाने पड़ेंगे। तो फिर और उसके बाद करते हैं इसको, फिर क्योंकि सबस्पेस की सारी प्रॉपर्टीज दिखानी पड़ेंगी हमको। तो फिर ठीक है, पहले अगर है तो मतलब पहला दिखाना पड़ेगा हमको क्लोजर। क्लोजर में ऐसा करिए, आप अल्फ़ा को ले लीजिए 1 और बीटा को ले लीजिए 1 इन इक्वेशन 1। ठीक, इक्वेशन 1 में अल्फ़ा बीटा को 1 ले लीजिए, जहाँ से आपको ए प्लस बी बिलोंग करेगा, मतलब तो इसका मतलब ए कॉमा बी बिलोंग करता है डब्ल्यू में, और ये इम्प्लाई कर देगा कि 1 डॉट ए प्लस 1 डॉट बी बिलोंग्स डब्ल्यू, मतलब कि ए प्लस बी बिलोंग्स डब्ल्यू। तो इसका मतलब देयरफॉर डब्ल्यू इज क्लोज्ड विद रिस्पेक्ट टू वेक्टर एडिशन, मतलब आपका ए और बी दोनों डब्ल्यू में है, और इन दोनों को आप ऐड करें तो वो भी आपका डब्ल्यू में चला जाए। इसका मतलब ये क्लोज तो हो गया किसके, एडिशन के रिस्पेक्ट में। अब हमको दिखाना है एसोसिएटिव। ठीक, तो इसके लिए सेम जो पहले हमने किया था, एसोसिएटिविटी, मतलब कि अगर, क्योंकि सिंस ईच एलिमेंट ऑफ डब्ल्यू आर आल्सो द एलिमेंट ऑफ वी, सो वेक्टर एडिशन इज एसोसिएटिव इन डब्ल्यू आल्सो। लिख दिया जाए, सिंस each element of W are also the element of V, so vector addition is associative in W also। अब थर्ड पॉइंट हमको दिखाना पड़ेगा एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, मतलब आइडेंटिटी एग्जिस्ट करती हो, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। तो आप क्या कर दीजिए कि टेक अल्फ़ा को ले लीजिए 0f, और बीटा को भी ले लीजिए इतना ही, इसमें इन इक्वेशन 1। तो इसका मतलब तो हमको क्या मिलेगा, वी गेट ओ एफ डॉट ए प्लस ओ एफ डॉट बी बिलोंग्स टू डब्ल्यू, क्योंकि अल्फ़ा बीटा फील्ड के एलिमेंट होने चाहिए और ए कॉमा बी वेक्टर के एलिमेंट होने चाहिए, और इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दें और ऐड कर दें डब्ल्यू में जाएगा ये, क्योंकि इक्वेशन 1 यही थी ना जो हम लेके चले थे। तो यहाँ से क्या मिलेगा आपको, 0 प्लस 0 बिलोंग्स टू डब्ल्यू इक्वल टू 0 बिलोंग्स टू डब्ल्यू। इसका मतलब कि 10 आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट इन डब्ल्यू, आइडेंटिटी एग्जिस्ट करता है। अब डी हमको देखना पड़ता है इन्वर्स। इन्वर्स के लिए क्या करिए, अल्फ़ा को ले लीजिए -1 और बीटा को ले लीजिए ओ एफ। तो यहाँ से हमको मिलेगा ए बिलोंग्स टू डब्ल्यू इम्प्लाइज डैट ए कॉमा बी बिलोंग्स टू डब्ल्यू, इम्प्लाई करेगा -1 डॉट ए प्लस 0f डॉट बी बिलोंग्स टू डब्ल्यू, है ना। इन इक्वेशन 1 में अगर ये पुट कर देंगे वैल्यू तो आपको यही चीज़ मिलेगा। तो यहाँ से हमको मिलता है कि माइनस ए बिलोंग करता है डब्ल्यू में, और तो इसका मतलब 10 फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू डब्ल्यू देयर एग्जिस्ट माइनस ए बिलोंग्स टू डब्ल्यू सच डैट ए प्लस माइनस ए आपका 0 हो जाएगा। ये आपका क्या, आइडेंटिटी के बराबर। इसका मतलब कि इनवर्स ऑफ ईच एलिमेंट ऑफ डब्ल्यू एग्जिस्ट इन डब्ल्यू, ये भी हो गया। तो अब हमको आखिरी पॉइंट्स दिखाने हैं। तो अब दिखाना है कॉम्यूटेटिव लॉ, ई पॉइंट, कॉम्यूटेटिव लॉ। तो उसमें वही सेम एसोसिएटिव की तरह आ जाएगा कि सिंस ईच एलिमेंट ऑफ डब्ल्यू आर आल्सो द एलिमेंट ऑफ वी, सो वेक्टर एडिशन इज आल्सो कॉम्यूटेटिव इन वी। ठीक है, क्योंकि जाहिर सी बात है कि वी में अगर कॉम्यूटेटिव दिखा भी रहे होंगे, मतलब अगर 1+2 2+3 इक्वल टू 2+1 एंड इक्वल टू 3+2 इस तरीके से, तो इसमें से कुछ एलिमेंट रिड्यूस हो जाए, मतलब चलो इतना ये हटा दिया तो ये वाला तब भी रहेगा ही रहेगा ना, मतलब उसको सेटिस्फाई करेगा ही करेगा। तो इसका मतलब देयरफॉर
W विथ प्लस अबेलियन है। तो सेकंड हम लोग ये दिखाते थे कि क्लोज्ड विथ रिस्पेक्ट टू स्केलर मल्टीप्लिकेशन हो। तो इसके लिए क्या करिए कि टेक बीटा को ले लीजिए 0f इन 1। तो वी गेट हमको क्या मिलेगा कि ये इम्प्लाई करेगा अल्फ़ा डॉट ए प्लस 0f डॉट बी बिलोंग्स टू W, which implies alpha dot a plus 0 belongs to W, which implies alpha dot a belongs to W, plus therefore W is closed with respect to स्केलर मल्टीप्लिकेशन। यही तो डेफिनेशन कहती है, अगर अल्फ़ा फील्ड का हो और ये अपना वेक्टर का हो तो फिर अल्फ़ा डॉट बी करें तो वो भी वेक्टर में जाए। तो ये भी हो गया। और आखिरी वाला जो थर्ड पॉइंट का दिखाना होता है कि ये दिखाना पड़ेगा, सिंस ऑल द एलिमेंट्स ऑफ W आर आल्सो द एलिमेंट्स ऑफ V। तो ये फॉलोइंग नीचे की सारी कंडीशन सेटिस्फाई कर देंगी और यहाँ से दिख जाएगा सबस्पेस। तो फिर 2 थ्योरम देखी हमने। अब इसके बाद कुछ क्वेश्चन देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो फिर थैंक्स देखने के लिए, धन्यवाद।